सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो आप सबको सबसे पहले तो प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। जो आप हमारे चैनल पे वीडियोस को देखते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं, क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है प्रभु का राज्य निकट है। और आप प्रभु के राज्य को बढ़ाने में आप हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि आप हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम अलग अलग चर्चेस में जाके, अलग अलग प्रभु के दासों के पास जाके हम वीडियोस बनाते हैं। तो आप ऐसे ही हमारे साथ सहयोग करते रहें ताकि हम इस चैनल को और आगे लेके जाएं। सबको जय मसीह की। आइए देखते हैं हम प्रभु के दास द्वारा प्रार्थना सभा को। हेलो एंड शालोम एवरीवन, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के फ्राइडे लाइव सेशन में। और उम्मीद करते हैं कि आज का लाइव सेशन भी आपकी ज़िंदगियों में एक नई आशीष, एक नए एंथुजियाज़म, एक नई चीज़ को लेकर आएगा जो आपके सीखने के लिए और आपके आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में आपकी मदद करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, अपने घरों में आप हिफाजत से रह रहे हैं और आप अपने काम काज पर जा रहे हैं और साथ ही साथ आप परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की बातों में बढ़ रहे हैं और प्रभु के कामों को देख रहे हैं। जितने लोगों ने इस समय हमें ज्वाइन किया है, आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। दलजीत जी, दीपिका जी, गायत्री जी, सुलेमान जी, संतोष जी, हयसिंथा जी, निशा जी, महवीश जी, भारती जी, भरत जी, आयरिस जी, आप सबों का स्वागत है। सरबजीत जी, कमल जी, कशिश जी, कोमल जी, मंगाराम जी, विजय बशल जी, सुरेंद्र जी, रोहित दयाल जी, ऋषभ जी, नीतू भाग्या जी, आप सबों का, मंजू राज जी, आप सबों का बहुत स्वागत है। फुलमनी जी, इवेंजलिस्ट उज़मा जी, पूर्णिमा जी, एंथनी जी, महमूद जी, आप सबों का स्वागत है। रूबी जी, कोमल जी, अमरजीत पाल जी, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड अ ह्यूज आई वुड से फीलिंग एंड ग्रैटिट्यूड ऑफ एंड वेलकम टू ईच वन ऑफ यू कि आप सबों ने इस समय हमें ज्वाइन किया है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप टू कंफ्यूज रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपने ज़िंदगी में किन्हीं फैसलों को लेने के लिए और आपको लगता है कि आप सही से फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो आज का ये मैसेज, आज की ये कहानी, आज की ये बातें ज़रूर आपको एक नई दिशा देगी और एक सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेगी। सो ओके, वील गेट स्टार्टेड विद अ शॉर्ट स्टोरी लाइक ऑलवेज। एक बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थिक डेजर्ट में, बहुत ज़्यादा जो डेजर्ट एरिया का जो एक उम्दा लेवल का डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ पर एक बंदा सफ़र कर रहा होता है और वो रास्ता भटक जाता है। अब रास्ता भटकते भटकते वो ऑब्वियसली किसी जगह तो पहुँच नहीं पा रहा होता। तो जब तक वो कहीं पर पहुंचना चाहता है, उसका पानी खत्म हो जाता है, उसके पास जो खाना होता है वो खत्म हो जाता है और वो इतना निराश हो जाता है, इतना मायूस हो चुका होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब तो बस मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है। बिकॉज ना तो कोई पानी का आसार नज़र आ रहे होते हैं और ना ही उसके पास अब कुछ बचा होता है जिससे वो अपने आप को सस्टेन कर सके। काफ़ी आगे तक अपने आप को हिम्मत के साथ वो खींचता चला जाता है और उसे लगता है कि शायद कुछ रे ऑफ होप नजर आए, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आती है। सो व्हाट डज ही डू इज, वो कहता है कि अपने मन में सोचता है कि मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं यहीं पर बिना कोशिश किए अपने प्राण त्याग दूं, मर जाऊं, या फिर मैं थोड़ी और कोशिश करके देखूं और शायद आगे जाकर कुछ मुझे मिल जाए जिससे मैं अपने आप को सस्टेन कर सकूं। आगे जाके वो देखता है, उसे थोड़ा सा पानी जैसा कुछ नज़र आता है और उसे लगता है शायद ये मिराज है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बहुत गर्मी होती है, स्पेशली डेजर्ट एरियाज़ में, मिराज एक ऐसी हेल्यूसिनेशन होती है या ऐसा इफेक्ट होता है जो काफ़ी दूर तक अगर पानी हो तो उसके इफेक्ट को वो शो करता है। फिर भी वो बड़ी हिम्मत करके उस जगह पर पहुंचता है और वो देखता है कि एक जगह पर एक शेड सी बनी हुई है और वहाँ पर एक हैंड पंप है। अब उसे लगता है कि हैंड पंप तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो बड़ी कोशिश करता है हैंड पंप को चलाने की, लेकिन उसमें से पानी निकलता ही नहीं है। वो इतना मायूस हो जाता है और वो कहता है कि बताओ, इससे अच्छा कि इतनी एनर्जी में यहाँ पर ना ही लगाता तो कम से कम मैं थोड़ी और दूर तक जाकर अपने आप को और हिफाजत से रखने के लिए कोई जगह ढूंढ लेता, या कोई चीज़ मुझे मिल जाती, या हो सकता है पानी ही मुझे मिल जाता।
बहरहाल वो कोशिश करता है और अचानक उसकी नजर पड़ती है उस शेड के नीचे एक साइड पे पड़ी हुई पानी की बोतल पर। अब पानी की बोतल जब वो देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि वाह, ये पानी तो मेरे लिए ही भेजा गया है, ये तो खुदा की बड़ी रहमत हो गई कि मेरे पास पानी आ गया और अब एटलीस्ट मैं अपनी प्यास बुझाकर मैं जिंदा रह सकता हूँ। जैसे ही वो पानी की बोतल उठाता है तो उसके साथ एक नोट लिखा हुआ होता है और उस पे लिखा होता है कि इस पानी को आपको हैंड पंप में डालना है और उसके बाद जब आप पंप करेंगे तब पानी आएगा, लेकिन जाने से पहले इस बोतल को भरना मत भूलिएगा। वो सोचता है कि अब क्या करें जी, या तो पानी उसमें डाल दूं और फिर भी पानी आए कि ना आए इसकी कोई गारंटी है नहीं है, तो या दूसरी ऑप्शन ये बनती है कि ठीक है, यही बॉटल में जो पानी पड़ा है मैं पी लूं और फिर मैं बिल्कुल अपने आप को सेटिस्फाइड करके आगे की जर्नी की ओर बढ़ता हूं। तो वो वहां पर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। अब इतना मुश्किल फैसला लेना बड़े मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो पानी है या पानी नहीं है, अगर है तो दिख रहा है, नहीं है तो नहीं दिख रहा है। सो वो सोचता है, थोड़ी देर के लिए उसके लिए ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी वो बड़ी हिम्मत करके उस पानी की बोतल को उड़ेल देता है उस हैंडपंप के अंदर और फिर उसको थोड़ी देर तक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी हैंडपंप में से पानी नहीं आता। वो अपने आप को बड़ा कोसता है, वो अपने आप को बड़ा गलत डिसीजन लेने के लिए जो है वो अपने आप को कोसने लग जाता है। फिर वो थोड़ी सी और कोशिश करता है। अब थका तो वो ऑलरेडी हुआ होता है, प्यास के मारे उसकी जान निकल रही होती है। वो सोचता है कि अब मरने से बेहतर है कि कम से कम एक दो बार और कोशिश करके देख लूं, शायद इस पंप में से पानी आ जाए। और वो पूरी हिम्मत करके एक बार फिर से पानी को पंप करता है और पानी एकदम आना शुरू हो जाता है। अब वो बड़ा खुश होता है और उसके अपने फैसले पर बड़ा ही गुमान होता है और वो ये सोचता है कि चलो एटलीस्ट मैंने सही डिसीजन लिया, मैंने सही फैसला लिया। देखिए, इस स्टोरी से जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि कई बार हम लोग ऐसी जिंदगी की पहलू में आकर रुक जाते हैं, ऐसी फेज या सिचुएशन में आके रुक जाते हैं जहां पर फैसले लेने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। डिसीजंस आर सो हार्ड टू टेक और हमें ऐसा लगता है कि अगर एक ऑप्शन सही है तो दूसरी ऑप्शन को उसके साथ डिफरेंशिएट कैसे करके हम फैसला कर सकते हैं। सो इट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन टू बी मेड। बहरहाल, आज के टॉपिक में जो मैं बात करने जा रही हूं कि आप अपनी जिंदगी में उस कंफ्यूजन को दूर कैसे कर सकते हैं, आप कैसे उस फैसले को ले सकते हैं जो आपके लिए सही है और कैसे आप उस डिसीजन के साथ अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये जानने वाली है कि परमेश्वर, आवर गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन। परमेश्वर कंफ्यूजन को पैदा करने वाले परमेश्वर नहीं है, बट गॉड इज द गॉड ऑफ कॉन्फर्मेशन। यानी परमेश्वर चीजों को कंफर्म करते हैं ताकि हम सही फैसला ले सके। देखिए, जब हम पिलातुस की बात करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने पायलेट्स के सामने लाए गए थे, तो जब मैथ्यू चैप्टर 27 में आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि 27 की 22 आयत में पिलातुस ये बात कहता है कि अब यीशु मसीह जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं, उनका मैं क्या करूं। तो लोग क्या कहते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ा दें। तो जब मैं इस आयत को पढ़ रही थी, मैं ये सोच रही थी कि पायलेट्स के पास भी दो ऑप्शंस थी। प्रभु उसके सामने खड़े थे, परमेश्वर उसके सामने थे, बट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द लॉर्ड। उसे पता ही नहीं था कि प्रभु के साथ क्या करना है और वो लोगों से पूछ रहा है कि अब जो यीशु मेरे सामने है, जो अपने आप को मसीह कहता है, इसका मैं क्या करूं। देखिए, कहीं आप भी तो ऐसे डिसीजन में नहीं फंस के खड़े हो गए कि मेरे सामने ये जो चॉइसेस हैं, अब इसका मैं क्या करूं। और लोग भी अपने डिसीजन को फॉर्म कर चुके थे, विच वॉज ऑब्वियसली अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर पायलेट ऑल्सो टू एग्जीक्यूट। तो उसको भी ये कहा गया कि इसको क्रूज दे, तो ही हैड टू लिसन टू द पीपल। बट यहां पर आप एक चीज देखें कि he had two choices, he had a decision to make, and उसने क्या चीज को चुना, जो लोगों ने कहा। और लोगों ने क्या कहा, जो उनके मोटिव्स थे। So I will take you through some steps जिससे आप जान सकें कि आप सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहली चीज हमें समझने की जरूरत है कि हमें we have to pause and look into our decision। यानी कि हमें ठहरने की जरूरत है, हमें रुकने की जरूरत है और फिर हमें कोई डिसीजन लेने की जरूरत है।
जब आप प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 का वर्स 2 पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स 19:2, तो उसमें लिखा है कि जल्दबाजी के साथ गलतियां ही होती हैं। और ऐसा भी लिखा है कि ज़ील विदाउट नॉलेज इज ऑफ नो यूज, यानी कि जितना भी एंथुजियाज्म आप दिखा ले, लेकिन अगर उसमें नॉलेज नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको पॉज करना है, यानी आपको ठहरना है, आपको थमना है, आपको रुकना है और सोचना है कि इस डिसीजन के लिए क्या करना चाहिए। आपको उसके लिए होमवर्क करना चाहिए, रिसर्च वर्क करना जरूरी है। आपको उसके बारे में सिर्फ इसलिए नहीं डिसीजन ले लेना कि आपके पास समय कम है तो जल्दबाजी में आप कुछ भी डिसाइड कर लें। अगली चीज आपको ये देखनी है कि आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़कर उसका फैसला नहीं लेना है। साथ ही आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप परमेश्वर के सामने शर्मिंदा हो। तो आपको उसको भी इवैल्यूएट करना है कि क्या आपका जो डिसीजन है वो परमेश्वर के सामने आपकी पोजीशन को अपग्रेड करेगा या डिग्रेड करेगा। देखिए, कई ऐसे डिसीजंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप टीवी देख रहे हैं या आप कुछ सर्व कर रहे हैं इंटरनेट पर और कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपका माइंड कहता है कि आपको नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आपका मन करता है चल देख लेते, कोई बात नहीं, एक बार देख तो ले। सो यू डू नॉट हैव टू बी ड्रिवन बाय योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के अकॉर्डिंगली ड्रिवन होकर फैसला नहीं लेना है, लेकिन आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंगली, आपकी समझ के अकॉर्डिंगली फैसला लेना है। सो अपने दिल को हावी मत होने दें, अपने दिमाग के साथ उसको इवैल्यूएट करें, उसको एनालाइज करें कि आपको क्या फैसला लेना चाहिए। What I do in difficult circumstances and situations, जब कोई ऐसी बातें होती हैं जो बड़े डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, I just write down everything कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, इसके आगे अगर कोई बात होती है तो क्या मैं उसकी जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए सही होगा या गवारा होगा कि नहीं। तो I go through all these things, plus I do a lot of research। अगर कोई, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपको नई गाड़ी लेनी है या आपको नया स्कूटर लेना है या आपको नया फोन लेना है, तो आप ऐसे ही नहीं मुंह उठाएंगे कि जाके चलो कोई भी गाड़ी उठा ली, चलो कोई भी फोन उठा लिया। आप उसको होमवर्क करेंगे, रिसर्च करेंगे। सो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जस्ट पॉज एंड वेट। आप जब पॉज करेंगे आपको सोचने का समय मिलेगा और जल्दबाजी में आप कोई गलत फैसला नहीं ले सकेंगे। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जब आप उस फैसले को लेना चाहते हैं, जस्ट रिमेंबर व्हाट आर योर मोटिव्स बिहाइंड दैट। हो सकता है कि आपका मोटिव प्राइड का हो सकता है आपका मोटिव सेल्फिशनेस का हो सकता है आपका मोटिव किसी को नीचा दिखाने का हो, या उल्टा ये भी हो सकता है कि आपका मोटिव परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना हो। और आप ये भी सोच सकते हैं कि और क्या तरीके हैं कि आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए कोई काम कर सके। सो यू हैव टू डिसाइड आफ्टर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पॉज एंड इवैल्यूएट योर डिसीजन। ओके, नेक्स्ट क्या है, रीड, कि आप पढ़ें। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पास्टर नीतू क्या पढ़े। यू शुड रीड द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हर एक चीज के आंसर्स हैं। और आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तत्पर हो जाएं और रीड करें कि उस सिचुएशन में, उन सर्कमस्टांसेस में परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है। देखिए, जब आप पढ़ते हैं बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119, उसके 105 में ये बात की गई है कि परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते के लिए रोशनी है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, चाहे अंधकार जैसी सिचुएशन भी क्यों ना हो, हम फैसलों को ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन हमारी रहनुमाई करेगा और परमेश्वर का वचन हमें राह दिखाएगा। आमीन। तो ये है दूसरी चीज। तो सबसे पहली है पॉज एंड इवैल्यूएट। सेकंड है दैट यू हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। और जब आप दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो प्रभु आपको सीधा रास्ता दिखाएंगे। और जैसे प्रोवर्ब्स 3, 5 और 6 में भी लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, लेकिन अपने पूरे मन से, अपनी पूरी जो बुद्धि से परमेश्वर पर लीन करे, सो दैट वो आपके लिए सीधा रास्ता निकाले और आपके लिए वो भलाई लेकर आएगा। सो इस बात को याद रखते हुए जस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड वेट फॉर लॉर्ड टू स्पीक टू यू। तीसरी चीज, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आस्क। सो फर्स्ट इज दैट यू नीड टू पॉज, सेकेंड इज यू नीड टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, द स्क्रिप्चर्स, and the next is that you need to ask the people
आस्क द लॉर्ड, आस्क द पीपल, द रिलायबल सोर्सेज जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं. आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पास्टर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रहनुमाई करने वाले लोग हो सकते हैं, जिन पर आप अच्छे से भरोसा कर सकते हैं. उनसे पूछें. देखिए वचन में ये बात लिखी हुई है. जब आप प्रोवर्ब्स 15 का 22 पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखी हुई है बात कि प्लान्स फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ काउंसिल. यानी कि आपकी युक्तियां, आपके अच्छे प्लान्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही राय, सही काउंसिल, सही एडवाइस देने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो उन प्लान्स का जो है नाकामयाब होना निश्चित हो जाता है. सो इसलिए द थर्ड थिंग इज दैट यू नीड टू आस्क. एंड द फोर्थ थिंग इज, चौथी चीज है दैट यू हैव टू यील्ड, यानी परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा कर दे, परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे. जब हम लूका 22:42 में पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन में थे. डिसीजन लेना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन वहां पर एक बात प्रभु कहते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी नहीं प्रभु आपकी, पिता आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो. तो यहां पर यू हैव टू यील्ड योरसेल्फ, yield your will to the will of God. और इस बात के लिए निश्चित हो जाए कि अगर प्रभु ने नो बोला है तो then you have to go by no. If Lord is saying yes, then you have to go for yes, right? ये नहीं कि प्रभु बोल रहे नहीं करना और आप बोल रहे नहीं प्रभु मैं तो करने चाह रहा हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है. प्रभु बोले हाँ करो तो बोले प्रभु मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मैं नहीं कर रहा. So that is that you have to yield in front of the Lord. परमेश्वर के सामने अपने आप को जो है सरेंडर कर दे, so that परमेश्वर आपके लिए सही रास्ते को निकाले. और पांचवी चीज है, जैसा कि पहला थेसलोनियंस उसके 5:17 में लिखा हुआ है, प्रे अनसीजिंगली, यानी कि निरंतर बिना रुके प्रार्थना करते रहो. तो ये है फिफ्थ पॉइंट, प्रे. बट ये फिफ्थ पॉइंट भी अगर आप देखें तो ये PRAY जो अभी हमने डिस्कस किया, विच इज पॉज एंड इवैल्यूएट. R मतलब रीड, A मतलब ask and Y मतलब yield. So all these things, यानी जब आप स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 भी जिनमें से जा रहे थे, तो उन सभी में भी आपको प्रार्थना करनी है. You have to keep praying to the Lord. You have to pray to the Lord while you are pausing and waiting upon the Lord. While you are waiting to do your homework, while you are waiting to look at your motives, while you are looking at things, while you are researching. तो ये सब कुछ करते समय भी आपको प्रार्थना करनी है. You need to have the leading of the Spirit of the Lord. आपको जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं उस टाइम पर भी प्रार्थना करनी है, ताकि प्रभु से आप जान सकें कि सही वचन उस सिचुएशन के लिए जो है वो आपके सामने आ सके और आप उससे हिम्मत पा सके. जब आप लोगों से पूछ रहे हैं, उनकी सम्मति ले रहे हैं, उनकी एडवाइस ले रहे हैं, उस समय भी आपको परमेश्वर के सामने इस बात को कहना है कि प्रभु जो लोग मुझे सही राय दे सके, जो सही मशवरा दे सके, जो सही तरीके से चला सके, सिर्फ वही आप मेरे सामने लेकर आए. जब आप यील्ड करते हैं परमेश्वर के सामने तो इस बात को भी प्रार्थना में रखना है कि प्रभु जो दरवाजे आपकी ओर से, सिर्फ वही दरवाजे खुले, जो दरवाजे आपकी ओर से नहीं है वो बंद कर दिए जाए. So that is when you are yielding to the Lord. So in every aspect of your life you have to thank God, you have to pray to the Lord, you have to go according to the leading of the Spirit of the Lord. और फिर आप अपना निर्णय, फिर आप अपना फैसला लें. देखिए जैसे मैं पहले बात कर रही थी, लॉर्ड इज नॉट द लॉर्ड ऑफ कंफ्यूजन. परमेश्वर आपको कंफ्यूज नहीं कर देंगे कि आप बोले वाओ दिस इज ऑल्सो सो गुड, दिस इज ऑल्सो सो गुड. कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे शादी का डिसीजन हुआ, या अच्छी जॉब का डिसीजन हुआ, या बच्चों की पढ़ाई या उनकी करियर को लेकर कोई डिसीजन हुआ. तो ये ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनका आपको सारी जिंदगी तक फ्रूट जो है वो सहना पड़ेगा. तो आप कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते जो कि कल के दिन में आपके लिए गलत साबित हो और आप उस रॉन्ग डिसीजन की वजह से अपनी जिंदगी को एक गलत मोड़ पर आते हुए देखें. सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर डिसीजंस एंड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. अगर हम जजेस की किताब पढ़ें, उसके 6th चैप्टर में देखें, तो गिदौन नाम का एक बंदा है जो बड़ा मीक था, जो बड़ा वीक था, जो बड़ा डरपोक सा था, और एक ऐसा इंसान था जिसे अपने पर कोई भी भरोसा नहीं था. लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे चुना. जब प्रभु ने उसे चुना तो वो पहली बार में मान नहीं गया कि हाँ, मिद्यानियों को प्रभु कहते कि मैं तेरे हाथ में दूंगा और तू उनके साथ ऐसा लड़ेगा और उन्हें ऐसा हरा देगा जैसे एक बंदे को हराते.
और उसने ये नहीं कहा कि वाह प्रभु आपका वचन मेरे तक पहुंचा है, अब मैं जो मर्जी कर दूंगा, मैं दुनिया को तहस का नहस कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु मैं आपसे कॉन्फर्मेशन चाहता हूं, अगर आप ही हैं जो मुझसे ये बात कर रहे हैं तो उसने एक कंडीशन रखी कि प्रभु मैं आपके लिए कुछ ऑफरिंग लेकर आना चाहता हूं, मैं आपके लिए कुछ भेंट लेकर आना चाहता हूं, और जब तक मैं उस खाने की चीजों को, उस ऑफरिंग को ना ले आऊं तब तक आप प्लीज यहां से जाइएगा मत। अब मैं ये सोच रही थी कि जब तक वो खाना पका रहा था, रोटी तैयार हो रही थी, मीट बन रहा था, ऑफरिंग के लिए चीजें तैयार हो रही थी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 5 मिनट में सब कुछ तैयार हो गया और वो लेकर वहां आ गया होगा। It must have taken him time, but he wanted God to confirm. वो परमेश्वर से confirmation मांग रहा था, and God is just so gracious, my friends. परमेश्वर इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने अच्छे हैं, इतने दया से भरे हुए हैं कि जब उसने कॉन्फर्मेशन मांगी तो परमेश्वर ने उसे कंफ्यूज नहीं कर दिया कि हाँ चलो ठीक है तू लेके आ, तब तक मैं दोबारा आ जाता हूं तेरे पास। लॉर्ड केप्ट स्टैंडिंग देयर, द एंजल ऑफ गॉड वाज राइट देयर इन दैट प्लेस। तो जो बात मैं आपको समझा रही हूं वो ये है कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जब आप PRAY की जो हमने 4 स्टेप्स देखे एंड प्लस कंटिन्यूसली प्रेइंग अबाउट इट, जब आप इन स्टेप्स में से निकलेंगे, द लॉर्ड विल डेफिनेटली लीड यू, और जो चीज आपकी अपनी कैपेसिटी में आप नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की विजडम के साथ आप करने पाएंगे। आमीन। यहां पर क्या होता है, आफ्टर द कॉन्फर्मेशन ही गेट्स अ थिंग, उसको स्ट्रेंथ मिलती है और वो सोचता है कि हाँ अब मैं विश्वास कर सकता हूं। देखिए मैं जब बात आपके साथ कर रही थी, डू नॉट रिलाई ऑन योर फीलिंग्स। आप अपने दिल की बात मत सुने कि हाँ मेरा दिल कह रहा है, दिल की बात मत सुने, अपने दिमाग की जो लॉजिकली सोचता है उसकी बात सोचे। या कई बार आप कहते हैं ना, दिस इज माई गट फीलिंग, और प्रॉबली दिस इज समथिंग दैट आई एम फीलिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ मी एंड इट इज नॉट अ फीलिंग ऑफ, क्योंकि फीलिंग्स क्या करेंगी, अगर आप एंगर में, अगर आप फीलिंग्स के साथ चलाए चलेंगे, जैसे मूसा ने क्या किया था, मूसा ने एंगर में, जो गुस्से में ऑपरेट करके उसने उस बंदे पर हमला किया जो कि इजराइलियों को परेशान कर रहा था, और उसको मार के, और उसके बाद क्या हुआ, ही हैड टू फ्ली, अपनी जान को बचाने के लिए उसे भागना पड़ा। देयर मे बी पीपल हु मे बी ऑपरेटिंग आउट ऑफ प्राइड, जैसे कि जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो जब बैतशेबा के साथ उसे इलिसिट रिलेशनशिप में पाया गया तो उसने क्या किया, उसने उसके हस्बैंड को मारने की कोशिश की। दैट वाज आउट ऑफ प्राइड दैट आई एम किंग एंड आई कैन हैव एनीथिंग टू माई सेल्फ। तो उसने उस प्राइड में आकर उसके हस्बैंड को मरवाना चाहा और बैटलफील्ड की उस जगह पर भिजवाया। देखिए जब आप फीलिंग्स को ऑपरेट होने देंगे, जब आप फीलिंग्स के चलाए चलेंगे, तो हो सकता है कि आप गलत फैसला लें, हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं। लेकिन जब आप उन सब स्टेप्स को जो आज हमने बात की है उन्हें फॉलो करते हुए परमेश्वर के पवित्र आत्मा की लीडिंग में और गाइडेंस में चलेंगे, तो आप देखेंगे जैसे गिदोन ने सटीक जवाब पाया परमेश्वर से, उसने सटीक उन जगहों पर परमेश्वर को पाया, कंफर्मेशन के साथ चीजें बताते हुए, ही हैड नो कंफ्यूजन लेफ्ट इन दोस केसेस। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब वो बहुत सारे लोगों को बुला लेता है और उसी बात को रीइटरेट करने के लिए प्रभु को कहता है, फिर भी वो कॉन्फर्मेशन मांग रहा है। वो प्रभु को कहता है कि जो मैं फ्लीस यहां पर रखूं, जो ऊन यहां पर रखूं, उसके ऊपर ओस आनी चाहिए, बाकी के सारे एरिया के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और ऐसा ही होता है। फिर अगली कॉन्फर्मेशन अगेन ही आस्क फॉर कि अब इस ऊन के, अब इस फ्लीस के जो टुकड़े के ऊपर जो है ओस नहीं आनी चाहिए, लेकिन बाकी सारे कहीं आनी चाहिए, ये सूखा होना चाहिए। और वो भी ऐसा ही होता है। देखिए इट इज व्हेन यू आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड यू आर एबल टू मेक द राइट डिसीजन। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर की आवाज को सुनता गया, जैसे प्रभु से इंस्ट्रक्ट करते रहे वो ऐसा करता रहा, और जैसा वो करता रहा उसके बाद उसने वही रिजल्ट को देखा जो प्रभु ने पहली बार उससे बोला था। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू। आज जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन लाने वाले परमेश्वर नहीं है। अगर कोई भी चीज प्रभु के वचन से अलग आपसे बात करती है तो वो प्रभु की ओर से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर
कोई अपनी शादी में बहुत परेशान है और वो कहते हैं कि जी इस बंदे से डिवोर्स ले लेना है, तो परमेश्वर का वचन तो डिवोर्स के बारे में कहता ही नहीं है। परमेश्वर का वचन तो तलाक के बारे में बात ही नहीं करता कि ले लेना चाहिए आपको। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जिससे प्रभु ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना कर सके। अगर फॉर इंस्टेंस आप बात कर रहे हैं कि बीमारी आपके शरीर को नहीं छोड़ेगी और आप इस बात को अपने मन में बिठा चुके हैं कि अब ये बीमारी आपके शरीर का हिस्सा और आपको छोड़कर नहीं जाएगी, तो इट इज नॉट द राइट थिंग। ये आपका गलत डिसीजन है अपने बारे में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो इस बारे में ये कहता ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी बीमार आते थे, अगेन आई वुड लाइक टू रिएटरेट, जितने भी बीमार आते थे सब भले चंगे होकर जाते थे। और प्रभु का वचन भी यही कहता है कि प्रभु अपने वचन को भेजकर, चंगाई वाले वचन को भेजकर हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। देखिए, आपको इस बात को देखना है कि अगर आप कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं, क्या वो बात जो आपके मन में आ रही है या जो बात आप पर दर्शाई जा रही है या जो बात आप पर उजागर की जा रही है, क्या वो वचन के साथ मेल खाती है? अगर खाती है तो प्रभु का धन्यवाद हो, जस्ट गो अहेड विद इट विद ऑल द अदर स्टेप्स दैट आई हैव टोल्ड यू। अगर नहीं तो फिर आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के सामने बैठ जाना है और वचन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंगली जानना जरूरी है। आमीन। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ और इस बात को बताना चाहती हूँ कि प्रभु चाहते हैं कि आप सही डिसीजन ले। आपका एक गलत डिसीजन एक लॉन्ग टर्म में आपके लिए गलत कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर आ सकता है। इसीलिए बी वेरी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट एंड जस्ट रिमेंबर माय फ्रेंड्स, जो भी डिसीजन आप लेंगे, ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। यानी उसके बाद क्या होगा उसका आपको जिम्मा लेना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी आपकी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नोबडी एल्स can take that for you. Amen. So come, let's just say a word of prayer. अगर आप उस सिचुएशन में हैं जहां पर आपने कोई इंपॉर्टेंट फैसले लेने हैं और आपको चाहिए कि परमेश्वर आपका साथ दे, तो इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप सही डिसीजंस ले सकें। कम, लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, जिंदा राजा आपको महिमा देते हैं और इस घड़ी में प्रभु जी अपने तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो आपसे एक सही डिसीजन लेने के लिए अकल मांगते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी विजडम, आपका अकल का और आपके भय का आत्मा मेरे परमेश्वर आपके लोगों के ऊपर आए। प्रभु जी वो जानने पाए, आपके फियर में होकर चलने पाए, जो भी डिसीजन ले आपकी विजडम में होकर चलने पाए, जो भी बात का प्रभु फैसला ले आपके वचन में होकर चलने पाए और जान पाए कि प्रभु जी आप कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले नहीं, लेकिन आप कॉन्फर्मेशन के साथ अपने लोगों को खड़ा करने वाले और उजाले में लाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपनी जॉब को लेकर परेशान है। प्रभु जी होने दे मेरे खुदावन की उनको सही राह, सही फैसला लेने के लिए प्रभु आप उन्हें अकल और दिनाई बख्शें, ताकि प्रभु जी वो सही तरीके से उस काम को कर सके जिसके लिए आपने उन्हें रचा है। प्रभु इस समय मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने हालातों को लेकर परेशान है और एक सही डिसीजन को लेना चाहती है। प्रभु आप इन्हें फियरलेसनेस के साथ भरे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आप इन्हें बोल्डनेस के साथ भरे प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु आप इन्हें अपनी विजडम के साथ भरे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी आप अपने प्रेजेंस के साथ इन्हें चलाएं प्रभु यीशु के नाम में, ताकि ये सही फैसला ले सके और आपका धन्यवाद दे सके, आपको महिमा दे सके। ओ वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू मास्टर, वी गिव यू ग्लोरी अब्बा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो। इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो किसी भी तरह की डेंटल एलिमेंट्स, डेंटल प्रॉब्लम्स से होकर गुजर रहे हैं। अगर आपकी डेंटल किसी भी तरह की एलिमेंट या सिकनेस है, इस समय आप अपने जॉ पर हाथ रख सकते हैं, आप अपने मुंह पर हाथ रख सकते हैं एंड आई विल जस्ट प्रे फॉर यू। जस्ट रिमेंबर माय फ्रेंड्स, इस बात को याद रखें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। रिसेंटली हमें एक गवाही मिली, एक भाई है बहरीन से, उन्होंने लिखा था हमें कुछ महीने पहले, उनकी वाइफ 5th मंथ में उनकी कुछ क्रोमोसोम्स की, शी वाज प्रेग्नेंट और उनकी क्रोमोसोम्स की कोई टेस्ट हुए थे जिसमें रिपोर्ट में आया था कि उनका बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है। एंड वो परिवार बहुत परेशान था और उन्होंने जब हमें प्रेयर टावर पर कंसल्ट किया तो हमारे इवेंजलिस्ट ने उनके लिए प्रार्थना की और साथ ही साथ हम तक भी उस प्रार्थना को भेजा गया, जो कि प्रभु ने सुनी भी, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा गया, तो हमने उस प्रार्थना को किया। और अब उस भाई का हमें आज मैसेज आया, ऑडियो मैसेज आया उस भाई
चंगाई का बहरीन से कि उनकी वाइफ ने डिलीवर किया है और वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और ठीक ठाक है। किसी तरह की कोई एबनॉर्मैलिटी उस बच्चे में नहीं है, जबकि डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स के बेस पर उस बच्चे को एबनॉर्मल ठहरा दिया था, उसे कह दिया था कि वो बच्चा एबनॉर्मल है एंड दे हैड गिवन देम अ चॉइस टू अबॉर्ट द चाइल्ड। पर उन्होंने इस बात को प्रभु से पाया कि वो बच्चा परमेश्वर की ओर से आशीष है। और जब उन्होंने प्रार्थना करवाई और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया कि प्रभु ने उस बच्चे की रिपोर्ट्स को बदल दिया, उसकी एबनॉर्मैलिटी को परमेश्वर ने दूर कर दिया और वो बच्चा भला चंगा जो है इस संसार में आया। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। पिछले दिनों when I was in Mumbai, there was a sister who had come with a problem of heart blockage. उनकी ECG के अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था दैट शी हैज हार्ट ब्लॉकेज, और वो इतनी परेशान आई थी उस जगह पर, लेकिन वो विश्वास के साथ आई थी और उन्होंने इस बात को कहा कि पास्टर नीतू, मैं इस विश्वास के साथ आई हूं कि आज का दिन मेरी चंगाई का, मेरी रिहाई का दिन है। और जब उनके लिए प्रार्थना की गई, उन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और विद इन अबाउट 3 days जब वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई, कार्डियोलॉजिस्ट ने जितनी भी रिपोर्ट्स, जितने भी टेस्ट, जो कुछ भी करवाने वाला था सब करवाया और उसने इस बात की घोषणा की कि उनका हार्ट जो है एक यंग इंसान की मानेदा, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी गिव ऑल द ग्लोरी टू द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, जो बात मैं आपको बता रही हूं वो ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि लॉर्ड गॉड इज द गॉड ऑफ ऑल फ्लेश, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर हिम। यानी कि परमेश्वर सब प्राणियों का परमेश्वर है, प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सो आज जो बात मैं आपको बता रही हूं कि अगर प्रभु मुझे लीड कर रहे हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, जस्ट रिसीव दोज prayers of healing, just receive those prayers for your healing and you will see a miracle, you will see a turnaround in your life. Amen. आइए, अगर आपको डेंटल एलिमेंट है, डेंटल प्रॉब्लम्स है, गम्स के, मसूड़ों के मुतल्लक कोई प्रॉब्लम है, तो इस समय अपने मुंह पर हाथ रखें। परमेश्वर यीशु के नाम से आप ठीक किए जाएंगे। मेरे जिंदा जलाली खुदावंद, इस समय प्रभु जी मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, इनके डेंटल एलिमेंट्स को प्रभु यीशु के नाम से झिड़कती हूँ। मसूड़ों की प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु के नाम से झिड़कते हैं। हर ऐसी प्रभु जी डेंटल प्रॉब्लम को जो कि उनकी समझ से परे है, जो कि उनकी कैपेसिटी से बाहर है, उसे हम इसी समय झिड़कते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु आपकी चंगाई को इस जगह से रिलीज करते हैं, आपकी चंगाई को उनके शरीर में बोलते हैं, आपकी चंगाई को उनके प्रभु पूरे के पूरे डेंटल सिस्टम में बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और इस बात को कहते हैं कि प्रभु आपकी चंगाई उनके शरीर में, उनके डेंटल सिस्टम में दिखाई दे प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो मेरे खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिनकी नसों में किसी भी तरह की नॉट्स हैं, किसी भी तरह की जो गांठें हैं। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जस्ट बिलीव पीपल ऑफ गॉड। इस समय आप सिर्फ विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी उन गांठों को डिसॉल्व करेंगे और आपको चंगाई देंगे, आपको रिहाई देंगे प्रभु यीशु के नाम में। उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आपको गांठें हैं। मैं इस समय महसूस कर पा रही हूँ, एक ऐसी बहन है जो हमें हमारी वीडियो को देख रही है और उनके चेस्ट में वो गांठ को महसूस कर सकती हैं। प्लीज सिस्टर, प्लेस योर हैंड इन दैट प्लेस। उस जगह पर अपने हाथ को रखें और विश्वास करें कि परमेश्वर इस समय आपकी उस गांठ को डिसॉल्व करके आपके शरीर से बाहर निकालेंगे। इस समय मैं ऐसे एक भाई को महसूस कर पा रही हूँ, उनके टांगों में I can feel there is a brother who's watching us right now. आपकी टांग में आप महसूस करते हैं कि कुछ गांठें हैं, कुछ ऐसे जैसे वेरिकोज वेन्स होती हैं वैसे भी हैं। आप उस जगह पर हाथ रखें इसी समय प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। इस वचन के द्वारा जो चंगाई का वचन आप तक पहुंच रहा है, आप चंगाई को पाएंगे। Right now I speak to these knots, I speak to these clots, I speak to them to dissolve, melt and get out of the bodies in the name of Yeshua. प्रभु यीशु के जिंदा नाम में सारी की सारी गांठें डिसॉल्व हों और बाहर निकले। और प्रभु यीशु के जिंदा नाम में इस समय आपको चंगाई का जो वचन मैं भेज रही हूं, प्रभु की चंगाई के जो वचन को आप तक भेजा जा रहा है, उसे आप रिसीव करें और आप अपनी चंगाई को देखें प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर आपका, धन्यवाद देते हैं पिता आपका। थैंक यू अब्बा फादर। थैंक यू ग्लोरियस लॉर्ड। वी थैंक यू फॉर दिस वर्क ऑफ मिरेकल। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद खुदा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया,
Hallelujah. Oh, we give you honor. We give you praise, Lord. We give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Abba. Thank you, Lord. Problems related to the veins, problem related to the muscles, problem related to the ligaments, I speak to you right now. Be gone in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be gone right now. इन शरीरों को छोड़ो और बाहर निकलो प्रभु यीशु के नाम में। इस समय सारी की सारी नसें जो आपके शरीर में हैं, प्रभु की चंगाई को रिसीव करें, परमेश्वर की चंगाई को रिसीव करें। जलाली नाम में जो कि खुदावंद यीशु का नाम है, उसमें आप अपनी चंगाई को रिसीव करें इस समय प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो मेरे खुदा, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। लेट योर हीलिंग फ्लो इन दीज नर्व्स। Let your healing flow, Father God. Let your healing flow right now in the name of Yeshua. Thank you, Abba. Thank you, Lord. Thank you. Thank you so very much. Thank you, Lord. I speak healing upon these bodies. I speak healing into these veins and nerves in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप चेक कर सकते हैं अपने शरीर को, आप अपनी टेस्टमनी को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं जो कि हमारे फेसबुक के पेज डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पर है। तो आप अपनी टेस्टमनी को हम तक पहुंचा सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या भलाई का काम किया है। हमने आज भी एक रील जो है वो अपने इंस्टाग्राम पर डाली है जो कि नीतू पी चौधरी .official है। तो अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें और हमें फॉलो करें ताकि आप इन रील्स को बाकायदा जो एक एक मिनट की रील्स हैं उन्हें आप देख सकें और उनसे आप उन्नति पा सकें। आने वाले दिनों में आप और भी वीडियोस को देखेंगे जो कि हमारे YouTube चैनल पर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पर आपके लिए डाली जाएंगी। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर तो ज़रूर कीजिएगा और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर्स, हमारे फ़ोन नंबर्स जो कि हमारे पेज पर ही उपलब्ध हैं उस पर आप देखकर हमें भेज सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पर या हमारी वेबसाइट पर जो कि drneetupchowdhury.org पर है, आप भेज सकते हैं। सो ये सारी जगहों पर आप हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी टेस्टमनीज, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ आई विल नॉट बी अवेलेबल डायरेक्टली टू स्पीक टू यू। आपके साथ मैं डायरेक्टली बात नहीं कर पाऊंगी बिकॉज प्रेयर टावर पर मेरा रोज़ जाना नहीं होता बिकॉज ऑफ द मिनिस्ट्री कमिटमेंट्स एंड माई मीटिंग्स जो कि अलग अलग शहरों में होती हैं। सो प्लीज़ आप इंसिस्ट मत किया करें कि डॉक्टर नीतू से डायरेक्टली बात करनी है क्योंकि टीम के लिए आपको ये बार बार बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं वहाँ पर हर समय अवेलेबल नहीं होती। बट हाँ, अगर प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में आई विल टेक योर प्रेयर रिक्वेस्ट ओवर द फोन, बट नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, जब भी होगा तो उसके लिए हम आपको ज़रूर पहले से ही बता देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको जो आज बताया गया है प्लीज़ आप उसे ध्यान से दोबारा सुनिएगा और उससे आप अपने नोट्स बनाइएगा और जान सकें कि आप कंफ्यूजन से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप कैसे सही डिसीजंस ले सकते हैं और कैसे आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ रहे, परमेश्वर का जॉय आपके साथ रहे, परमेश्वर की हुजूरी आपके घर में रहे, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। और आपकी ढेर सारी गवाहियों को जो आज इस वीडियो के द्वारा आप हमें बताएंगे उसको सुनने के लिए हम तत्पर हैं, हम तैयार हैं और हम प्रभु की महिमा और धन्यवाद देते हैं। अगले वीक के लिए हम आपसे दोबारा मिलने के लिए अभी के लिए इजाज़त लेते हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवारों का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। शालोम।